थैंक यू सो मच। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है? कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है? टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है भाई। क्यों आ गई ये टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी? ठीक है, आगे चलिए, इसके पीछे का क्या रीज़न था टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी? और बहुत सारे कार्ड एक साथ आए हैं और मैं कुछ और नहीं लेने वाली हूँ। तो पहला कार्ड आ गया है एम्प्रेस की एनर्जी में। ठीक है, ये एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है और स्टार का कार्ड है। मेजर अरकाना से क्वीन है, क्वीन ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स है, यहाँ 7 के कार्ड भी आ गए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आ गई है और नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ गई है। तो देखिए, बहुत सारी फेमिनिन जो हैं अभी बैलेंस स्टेट में आने वाली हैं। ठीक है, अपनी जर्नी के नेक्स्ट लेवल में भी बैलेंस, हर बार जर्नी जब आगे बढ़ती है ना तो बैलेंस बिठाने की ज़रूरत पड़ती है। हर बार आपको बैलेंसिंग करनी पड़ती है। बॉडी, माइंड एंड सोल की हर बार बैलेंसिंग की जाती है। जब भी आप बॉडी पर काम करते हो तो भी उसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत पड़ती है। जब भी आप माइंड पे काम करते हो तो भी बैलेंस लाने की ज़रूरत पड़ती है और जब भी आप सोल पे काम करते हैं तो भी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल आप अपनी सोल को बैलेंस कर रहे हो और हार्ड वर्क कर रहे हो, उसमें हार्ड वर्क कर रहे हो, चाहते हो कि किसी भी तरीके से आपका बैलेंस ना बिगड़े। आप देखते हो टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, बिल्कुल आप अलर्ट हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा जो बैलेंस है वो किसी हाल में बिगड़ना नहीं चाहिए। तो आप अपने सोल की बैलेंसिंग कर रहे हो यहाँ पर और उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ऐसा क्या करूँ। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिवाइनली गाइडेड हो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है और पूरी तरीके से आप स्पिरिचुअल हो, पूरी तरीके से आप काइंडनेस में हो। कप्स की एनर्जी में आपका हार्ट चक्र ओपन है। ठीक है, तो ये आप मान के ही चलिए, जिन फेमिनिन के हार्ट चक्र ओपन है उनकी ही एनर्जी है। तो जिनकी नहीं हो वो इसको जाने दें और जिनकी होगी वो रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में फेमिनिन है और वो चाहती हैं, उनका अचीवमेंट क्या है, ये चाहती हैं कि वो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ जाए, यानी कि अपने लिए मनी का मैनिफेस्टेशन कर रही है। मनी चाहती हैं, बहुत सारा मनी चाहती हैं कि वो 3D में पावरफुल हो जाएं और इतना अधिक पावरफुल हो जाएं कि कोई भी उनको अपने अकॉर्डिंग ना चला सके, मजबूरी ना रहे, उनके पास किसी भी तरीके का कोई भी मजबूरी नहीं रहे। क्योंकि अगर आपके पास मनी नहीं होते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप लाचार होते हो, बेबस होते हो, मजबूर होते हो। लोगों की बात मानने के लिए आप कहीं ना कहीं मजबूरी में पड़ जाते हो कि मुझे लोगों की बात मानने के सिवा कोई रास्ता तो है नहीं, क्योंकि मेरे पास मनी नहीं है। अगर मनी होता तो मैं इसकी बात नहीं सुनती, या फिर मैं यहाँ से निकल जाती, या फिर मैं अपने लिए घर खरीद लेती, या फिर मैं ये जॉब छोड़ देती, या फिर मैं अपने लिए सेल्फ लव में अपने लिए कहीं से हीलिंग लेती, या कुछ भी। अगर मनी नहीं हो तो कुछ भी नहीं होगा आपकी लाइफ में। आगे की तरफ ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। सो भी 3D लेवल की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक जाएगी। मे भी 5D लेवल की भी कुछ ग्रोथ रुक जाती है। बहुत सारी फेमिनिन पैसों की वजह से अपना हीलिंग सेशन नहीं ले पाती है, पैसों की वजह से कहीं भी काउंसलिंग नहीं ले पाती है। तो सब कुछ मतलब मटेरियल का इतना इफ़ेक्ट है हमारी 3D में, माया का इतना प्रभाव है। माया का मतलब क्या होता है? माया का मतलब पैसा होता है, मनी होता है। जो भी चीज़ें पैसे से खरीदी जाए सब कुछ माया है, सब कुछ माया है। कहते हैं ना कि लोग माया में आकर के ईश्वर को भूल जाते हैं, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर भी कि यहाँ पर फैमिली निकलना चाहती है, यहाँ पर ईश्वर को भूली नहीं है। वो यहाँ से निकलने के लिए मनी का मैनिफेस्टेशन कर रही है। चाहती है कि उनके पास इतना मनी आ जाए कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, इतना मनी आ जाए कि उनको किसी दूसरे के आगे हाथ ना फैलानी पड़े, उनको दूसरे के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े, कुछ इस तरीके की कि उनकी सारी मजबूरियाँ ख़त्म हो जाए। तो वैसे लोग जो कि लो वाइब्रेशन में है, वैसे लोग जो उनको ट्रिगर कर रहे हैं, या फिर वैसे लोग जो उनको परेशान करते हैं, उन लोगों पर पैसे फेंक दूँ मैं, इस तरीके की
उनकी वाइब्रेशन है। आप देख ही सकते हो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, वो डार्कनेस से निकलना चाहती हैं, ठीक है। जो भी डार्क एनर्जी है उनको परेशान कर रही हैं, पैसे को लेकर, किसी भी तरीके का मटेरियल चीज़ को लेकर उन पर दबाव बना रही हैं, प्रेशर बना रही है, वहाँ से वो निकलना चाहती हैं। इसके लिए वो सारा मनी का मैनिफेस्टेशन कर रही है। इसलिए नहीं कर रही है कि उनको मनी की भूख है, बहुत ज़्यादा मनी चाहती हैं, अपने ऐशो आराम के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि वो एम्प्रेस की एनर्जी में है। मैंने पहले ही कहा कि सबसे पावरफुल कार्ड आ चुका है, एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पर फैमिलिन अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए मनी को चाहती है, इसीलिए 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आई है कि फैमिलिन अभी कुछ मे बी हो सकता है कि कुछ डिसीजन नहीं ले पा रही हो मनी को लेकर, कि मैं मनी को मैनिफेस्ट करूं कि नहीं करूं। हालांकि वो करना चाहते हैं, बट ये भी हो सकता है कि उनको रास्ता ना मिल रहा हो कि मैं कैसे मनी को मैनिफेस्ट करूं या फिर कैसे मनी को अर्न करूं। ये बातें भी उनको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मनी को अर्न तो करना चाहती हैं लेकिन रास्ता ना मिल पा रहा हो। हार्डवर्क तो कर रही हैं लेकिन फिर भी मनी का उनके पास प्रॉब्लम आ रहा है। और सब कुछ सिर्फ अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, दोनों पार्टनर के बीच जो दूरियां हैं उसको मिटाने के लिए, सब कुछ अपने स्पिरिचुअल गोल को पाने के लिए वो करना चाहती हैं। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। अपनी क्रिएटिविटी पर वो ध्यान दे रही हैं, अपनी क्रिएटिव साइड को वो आगे और लेके जाना चाहती हैं और वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रही हैं, मनी को मैनिफेस्ट कर रही हैं, सारे इल्यूजन से बाहर निकल जाना चाहती है। और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है तो बिल्कुल वो इमोशनल है, दूसरों के लिए सोच रही हैं, दूसरों का भला करना चाहती हैं। उनको ऐसा लगता है उनके पास मनी होता तो मैं किसी को दान भी कर सकती थी, पर है ही नहीं तो मैं कैसे करूं। तो इतना तो उनके पास फिलहाल है कि वो एम्प्रेस के मन से, मतलब वो धनी है, अमीर है, लेकिन 3D में वो चाहती हैं कि उनके पास हो। यानी कि 5D में उनको मनी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मनी के पीछे पागल नहीं हो रही है, लेकिन 3D में उनको ऐसा लगता है कि उनके पास मनी होना चाहिए, हार्डवर्क उनको करने की ज़रूरत है, उनको अपनी एनर्जी बैलेंस करने के लिए मनी चाहिए, मनी चाहिए, मनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारी एनर्जी हो गई फेमिनिन की। अब मैं उनके पार्टनर की देखती हूँ कि क्या है, उनके पार्टनर का एक्टिविटी क्या है और किन चीज़ों को वो सोच रहे हैं और क्या उनकी एनर्जी में इजाफा हुआ है। तो लीजिए, यहाँ 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी पहला ही कार्ड आ गया है, ठीक है। क्यों आया है 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, पूछते हैं यूनिवर्स से क्यों आ गया है ये 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। पहला कार्ड 4 ऑफ वैंड्स का क्यों आया है, क्या चाहते हो, क्या चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आपकी तरफ आ रहे हैं, निश्चित रूप से चीज़ों से डिटैच हो रहे हैं और आपके साथ एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं या रियूनियन चाहते हैं। अगर आप यूनियन में हैं तो रियूनियन चाहते हैं और अगर आप डिस्टेंस में हैं तो यूनियन चाहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है। चलिए, इस एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा, मस्कुलिन एनर्जी है ये, ठीक है, बहुत अच्छी। और देखिए, यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ गई है, तो निश्चित रूप से वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, क्या अपने मतलब ये सोल लेवल पर चीज़ें कुछ मिस्टेक हुई हैं, उस मिस्टेक को कहाँ सुधारने की ज़रूरत है, क्या करूँ मैं ऐसा कि इस स्टेट तक मैं पहुँच जाऊँ, ठीक है। आगे और देखती हूँ। बाबा रे, यहाँ तो कार्डों की भरमार लग गई है। यहाँ पर कुछ स्टक सिचुएशन में हैंग्ड मैन का कार्ड आ गया, टावर का कार्ड आ गया, टावर मूवमेंट से वो गुजर रहे हैं। मैं कार्ड बाकी रखती हूँ। लीजिए, यहाँ पर सब कुछ वो करने को रेडी हूँ, सब कुछ 6 ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। बहुत ही पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं कि कैसे मैं 3D लेवल पर चीज़ों को ठीक करूं, क्या मुझे और करने की ज़रूरत है। यहाँ 5 ऑफ वैंड्स कुछ चीज़ों को लेकर लगातार विचार कर रहे हैं, मंथन का ये एक तरीके से मंथन चल रही है उनकी, डीप जजमेंट का कार्ड आ गया है। मेजर अरकाना से बहुत सारे कार्ड आ गए, ईश्वरीय इच्छा को सुन पा रहे हैं, अब रुका नहीं जा सकता, आगे बढ़ना है, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, बिल्कुल आप समझ के बूझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना सोचे समझे नहीं बढ़ना चाहते हैं, बहुत फूक के कदम उठा रहे हैं, चाहते हैं कि किसी भी तरीके के मैं कन्फ्यूजन में ना रहूं,
दो तरह के सिचुएशन में ना रहूं, लेकिन फिर भी मे भी हो सकता है कि हो, क्योंकि यहाँ पर तो हैंग्ड मैन का कार्ड आ गया है। दो तरीके के सिचुएशन में स्टक हैं और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। तो भले ही सिचुएशन स्टक हैं, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको चुना है, आपके साथ जीवन जीना चाहते हैं, आपके साथ ये स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है। भले ही 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, दो तरह के सिचुएशन में स्टक हैं, लेकिन यहाँ आप देख ही सकते हो वही दो तरह के सिचुएशन की वजह से उनको मेंटल कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है, कहाँ मुझे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, और देखती हूँ, ये देखिए बिल्कुल 100%, 102% आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपको इंतज़ार करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत सोच रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिल्कुल चाहते हैं कि चीज़ों को किसी भी तरीके से साम दाम दंडवत कैसे भी करूं मैं, क्या करूं मैं और क्या करूं मैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। यहाँ 6 के वाइब्रेशन हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं किसी भी तरीके से। 6 और 7 के भी हैं, और हाँ 7 के 2 कार्ड आए हैं, 6 के 3 कार्ड आए हैं। मैं आप लोग को दिखाती हूँ 6 के, देखिए यहाँ 1 2 ओ गॉड 3 4 कार्ड आए हैं। ठीक है, लीजिए, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप्स, और क्या चाहिए। फटाफट अपने कार्मिक बैगेज को रिलीज़ करना चाहते हैं, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं आपके साथ। हर हाल में वो चाहते हैं कि इस जर्नी को कंप्लीट करना है, मुझे इसी लाइफ टाइम में करना है, अगले लाइफ टाइम में नहीं लेके जाना है। ठीक है, तो उन मस्कुलिन की एनर्जी होगी जिन फैमिली ने अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है, यानी कि वो एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, यानी कि जो फैमिली एम्प्रेस की एनर्जी में है उनकी एनर्जी है ये, उनके पार्टनर की एनर्जी है ये। ठीक है, तो उनके पार्टनर बिल्कुल अपने कार्मिक बैगेजेज को ख़त्म कर चुके हैं, मान लीजिए, एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, अपने सोल पे काम कर रहे हैं, अपने बॉडी पे काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अपने बॉडी पर भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, माइंड पे भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोल पे भी काम करते हुए दिखाई देते हैं, और अपने इमोशनल साइड को भी वो बैलेंस कर रहे हैं। यानी कि हर तरह से सब कुछ करने को वो रेडी, सब कुछ रेडी हैं और बहुत बैलेंस वे में कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से आपसे लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं चाहते हैं। ओके, आप करोगे फिर भी वो नहीं करेंगे। ओके, इसको यहाँ रख देती हूँ। और देखिए यहाँ 7 के कार्ड आ गए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल। उनको कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा तो वो करेंगे। सिचुएशन भले ही स्टक है, उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो वो कर लेंगे। ये देखिए, क्योंकि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, आपने या तो उनको ब्लॉक कर रखा है या आपने उनसे डिस्टेंस बना रखा है। ठीक है, तो इस वजह से वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, समझ रहे हैं कि उन चीज़ों को छोड़ देने की ज़रूरत है जो मुझसे मिस्टेक हुए हैं, गलतियां हुई हैं, या जो भी मैंने नेगेटिव पास्ट में किया है, बुरा किया है, उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए मतलब लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। तो वेट भी कर रहे हैं आपका, आप देख ही सकते हो यहाँ पर देखिए 7 के 2 कार्ड आ गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वेट भी करेंगे और पुरानी चीज़ों को लेट गो भी करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही, और आप यहाँ देखिए पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो जो भी है उस पर एक्शन लेंगे, विचार करेंगे कहाँ मिस्टेक हुई है, क्या हुई है, सोल लेवल पर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। सोल लेवल पर आप देख ही सकते हो, यहाँ पर है सोर्ड के कार्ड, तो पॉजिटिव एक्शन लेंगे, पॉजिटिव वे में चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको कुछ सोल शॉक भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ सोल शॉक भी उनको मिल रहे हैं, लगातार कुछ स्टक सिचुएशन से उनको गुजारा जा रहा है ताकि कुछ लेसन सीख सके वो। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँ, बहुत यहाँ जजमेंट का कार्ड आ गया, जजमेंट की एनर्जी है, यानी कि डिवाइन कॉलिंग को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं,
समझ पा रहे हैं कि चीज़ों को अब डिले नहीं किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है, सब कुछ डिवाइन के हाथ में जा चुका है। फेमिनिन के अब मुझे जो करना था मैंने फेमिनिन को अब तक किया, लेकिन अब चीज़ें पासा उल्टा पड़ चुका है। फेमिनिन की तरफ से डिवाइन उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन के मैसेज उनको लगातार दिए जा रहे हैं, तो एंजल्स उनको गाइड कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है।